कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो इस ये मतलब ये 248 से 252 सेक्शंस इसमें कवर है। सेक्शन 248 रजिस्ट्रार को पावर देता है कि वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर सकता है, और मतलब कंडीशंस क्या क्या है कि किन किन केसेस में रजिस्ट्रार कंपनी का नेम रिमूव कर सकता है। पहला कि भाई पिछले 1 साल में उन्होंने बिजनेस ही कमेंस नहीं किया हो, फेल टू कमेंस इट बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स ओन कॉर्पोरेशन, और पिछले 2 साल से वो कोई बिजनेस ही कैरी नहीं कर रहे हो, और उन्होंने डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए ऑब्टेन करने के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं लगाई हो अंडर सेक्शन 455। ठीक है, subscribers to the memorandum have not paid the subscription and declaration to this work had not filed within 180 days। जो INC 20 उन्होंने फाइल नहीं किया है, और उनके सब्सक्राइबर्स है जो MOU के जो सब्सक्राइबर्स यानी शेयर होल्डर्स है, उन्होंने शेयर होल्डिंग मनी का पेमेंट नहीं किया हुआ हो, और वो मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन में ये पाया गया हो कि भाई वो कोई भी बिजनेस कैरी नहीं कर रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स है जहाँ पे रजिस्ट्रार कंपनी का रिमूव कर सकती है, रिमूवल ऑफ नेम कर सकती है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। पहला कि पिछले 1 साल से उसने कोई बिजनेस कमेंस नहीं किया वो, और पिछले 1 साल में उसने कोई बिजनेस कमेंस नहीं किया हो, और वो पिछले 2 साल से कोई भी बिजनेस कैरी नहीं कर रही हो, और उसने नहीं डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ऑब्टेन किया हो अंडर सेक्शन 455, और जो उसके सब्सक्राइबर्स है मेमोरेंडम, ठीक है, सब्सक्राइबर से मेमोरेंडम उन्होंने पैसा पे नहीं किया हो, डिक्लेरेशन भी विद इन 180 डेज फर्निश नहीं की हो, और ये फिजिकल वेरिफिकेशन में ये पाया गया कि वो कोई भी बिजनेस और ऑपरेशन कैरी नहीं कर रही है। इन सभी केसेस में जो रजिस्ट्रार होगा वो कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स को एक नोटिस भेजेगा, और उसका रिप्लाई करने के लिए उन्हें 30 दिन दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई रजिस्ट्रार कब कर सकता है, तो ये सेक्शन 248 में पावर दी जा सकती है। अब कंपनी खुद भी नहीं अपना नेम रिमूव कर सकती है, तो वो डील है सेक्शन 249 में। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो पहले तो उसे पूरे अपनी लाइबिलिटीज़ को एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा, और एक एसआर पास करना पड़ेगा, और अगर वो रेगुलेटरी बॉडी द्वारा गवर्न है तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सेक्शन 8 कंपनीज में नहीं लगता है। ठीक है, डिसोल्यूशन के रिमूवल ऑफ नेम की प्रोसेस में पब्लिक नोटिस इशू होगा, और कंपनी का स्ट्राइक ऑफ तब से माना जाएगा जब उसका नाम ऑफिशियल गजट की पब्लिकेशन में आ गया हो, तब माना जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार है जो रजिस्ट्रार है पहले ये सेटिस्फाई करेगा कि सफिशिएंट प्रोविजन बना हुआ है ना रियलाइजेशन ऑफ ऑल अमाउंट ड्यू टू द कंपनी एंड द फॉर पेमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, और वो अंडरटेकिंग भी ले सकता है अगर वो जरूरी हो तो एमडी से, डायरेक्टर से, और अदर पर्सन और इंचार्ज इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी से अंडरटेकिंग ले सकता है फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो कंपनी को माना जाएगा कि वो कंपनी डिसॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कंपनी के कि वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकती, जैसे कि उसने पिछले 3 महीनों में अपना नाम और अपना एड्रेस शिफ्ट किया हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, वो एनी अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कंप्लाइंग विद एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो, और उसने एप्लीकेशन लगाई हो फॉर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, और बाउंड अप की एप्लीकेशन उस पर चल रही हो। अगर ये इसका वायलेशन पाया जाता है तो उसे 1 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। अब रजिस्ट्रार के पास पावर है, या तो वो खुद से विड्रॉ कर दे अगर उसे पता चलता है, जो कि सब रूल 1 में मेंशन्ड है, या फिर कंपनी खुद से ही विड्रॉ कर लेती है। अब आता है इफेक्ट, भाई कंपनी डिसॉल्व हो गई तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। एक तो उसके ऑपरेशन सीज हो जाएंगे, और उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी कैंसिल माना जाएगा। पर अगर उसकी कुछ लाइबिलिटीज पेंडिंग है तो कंपनी का माना जाएगा कि वो एग्जिस्टेंस में। अब फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन भी हो सकती है 251 में। ठीक है, अब दोस्त फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन का क्या इंटेंशन हो सकता है। पहला भाई ये हो सकता है कि वो लाइबिलिटीज को इवेड करना चाह रहे हो, डिफ्रॉड करना चाह रहे हो, और क्रेडिटर्स को डिसीव करने का उनका इंटेंशन हो। तो जो ऑफिसर है, डायरेक्टर है, पर्सन इंचार्ज ऑफ द मैनेजमेंट है, वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होगा फॉर पनिशेबल फॉर फ्रॉड इन अ मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 447। प्रोसिक्यूशन का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब मान लीजिए कंपनी डिसॉल्व हो गई, स्ट्राइक ऑफ हो गई। ठीक है,
जो अग्रीव्ड पर्सन है वो अपील फाइल कर सकता है इन द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार विद इन 3 years फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रार। और ट्रिब्यूनल अगर सही ट्रिब्यूनल ओपिनियन में होता है कि रिमूवल ऑफ अ नेम ऑफ द कंपनी इज नॉट जस्टिफाइड इन ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द ग्राउंड्स, तो वो दोबारा रिस्टोरेशन का कर सकता है। ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रजिस्ट्रार कंपनी को और अदर पर्सन कंसर्न। रिस्टोरेशन कैसे होगा, मतलब 3 3 साल में। ठीक है, अब जो कंपनी है वो है ना, और ट्रिब्यूनल का ऑर्डर लेके जाएगी रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार विद इन 30 days उसको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। अब ये स्पेसिफिक प्रोविजन लाया गया कुछ कंपनी के मेंबर्स के लिए, कंपनी के मेंबर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, वर्कमैन के लिए, वो अप टू 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ ए पब्लिकेशन द ऑफिशियल गजट रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज में 5 सेक्शंस अपन ने पढ़े। 248 में पढ़ा है कि किन किन केसेस में रजिस्ट्रार रिमूवल ऑफ नेम कर सकता है। सेक्शन 249 में देखा कि कंपनी कब कब एप्लीकेशन लगा सकती है। 250 बताता है कि अगर डिसॉल्व हो गई हो तो उसमें इफेक्ट क्या होगा। 251 बताता है आपका फ्रॉडुलेंट केसेस। 252 बात करता है अगर मतलब कि अपील टू द ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनीज में एनुअल रिटर्न पे ये फोकस करता है। अब तो पहली बात तो देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसके पास 51% पेड अप शेयर कैपिटल हो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का, और पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हो, और ऐसी कंपनी जो कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब कि टोटल वोटिंग पावर, और इक्विटी एंड प्रेफरेंस इसमें कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है गवर्नमेंट कंपनी की, तो उसे अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ेगी विद इन 3 months ऑफ द एजीएम बिफोर द कमेंट्स, और उसमें है ना सीएचजी के कमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स के कमेंट्स भी प्लेस किए जाएंगे, और वो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स लेड किए जाएंगे together with the copy of audit reports and comments upon a supplement to the audit report made by the CAG। ठीक है, इसके एडिशन में वो अगर स्टेट गवर्नमेंट भी उसका पार्ट है तो उसके बोथ द हाउसेज में स्टेट लेजिस्लेचर के भी उसके बोथ द हाउसेज में प्रेजेंट किए जाएंगे विद द कॉपी ऑफ ए ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अगर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है ही नहीं, केवल स्टेट गवर्नमेंट्स है, तो वो जो टाइम स्पेसिफाइड है 3 months फ्रॉम द एजीएम, और वो दोनों हाउसेज के अगेंस्ट लेड किए जाएंगे।